आईएमसी फिलिस्तीन बच्चों और महिलाओं की मौत पर 17 नवंबर को करेगी प्रार्थना सभा। इजराइल का समर्थन वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया। बरेली इत्यादि मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने आज अपने निवास पर प्रवेश वार्ता में यह घोषणा की कि 17 नवंबर को इस्लामिया मैदान में फिलिस्तीन बच्चों और औरतें की मौत पर जो इजराइल द्वारा बम गिराए जाने से मारे गए हैं पर एक विशेष प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम शांतिप्रिय लोग हैं, दीपावली का पर्व है, खुशियों का पर्व है, इसमें अगर राम और मौत की बात करना जायज नहीं है, इसलिए हमने दिवाली के बाद इस कार्यक्रम को रखा है। 17 नवंबर शुक्रवार के दिन इस्लामिया मैदान में फिलिस्तीन के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज की प्रेस का ख़ास मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को दिवाली की रोशनी की, मिठाइयों की, खुशियों की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दिवाली का पर्व है और तमाम देशवासियों को दिवाली की मुबारकबाद। और हमारी कुछ बेचैनियाँ, कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जिनका हम इजहार करना चाहते थे, लेकिन चूँकि हमारे देश में इस वक्त दिवाली का माहौल चल रहा है, इस वजह से अपनी उन बेचैनियों और तकलीफ़ों का इजहार करना हमने मुनासिब नहीं समझा कि एक तरफ खुशी का माहौल है, वहाँ हम अपने गम का ज़िक्र करें, अपनी तकलीफ़ों का ज़िक्र करें, अच्छा नहीं मालूम हुआ। लेकिन दिवाली तक हमने अपने सारे प्रोग्राम्स को इल्तिवा में डाला हुआ था। जैसे फ़िलिस्तीन का मामला है, और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर लोगों में मानवता में विश्वास है लोगों का, तो मैं ये समझता हूँ कि मानवता में यकीन रखने वाले हर इंसाफ पसंद हिंदू मुसलमान के दिल को उससे तकलीफ़ पहुँचती होगी। तो उस तकलीफ़ का इजहार करने के लिए हमने 17 नवंबर की तारीख़ फ़िक्स की है, बरोज़ जुमा इस्लामिया ग्राउंड में इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम रखा गया है। और ख़वातीन से ये दरख्वास्त की जा रही है कि अपने घरों में वो कुरान ख़वानी करें, आयत करीमा का विर्द करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं करें। और जितना वो पढ़ा जाएगा, जितने कुरान पाक ख़त्म किए जाएंगे घरों में ख़वातीन के ज़रिए, वो तमाम उस मौके पर उनका ज़िक्र किया जाएगा अपने इज्तिमाई दुआ में। साथ ही अपनी हुकूमत से थोड़ी सी शिकायत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो दवाइयाँ फ़िलिस्तीन के लिए भेजी, जो मदद भेजी, उसके लिए हम स्वागत करते हैं। अच्छा काम किया है, और अच्छा काम जो भी करेगा उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। हिंदुस्तान का फ़िलिस्तीन के हवाले से जो हमेशा स्टैंड रहा है, आज भी वही स्टैंड है। ये स्वागत योग्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपना थोड़ा सा स्टैंड चेंज किया है, तो उनसे हमें कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि भारत सरकार का वही स्टैंड है जो पहले रहा है। और भारत सरकार, हमारा हिंदुस्तान फ़िलिस्तीनियों के गम में बराबर का शरीक है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और मुबारकबाद की बात है। तो 17 तारीख़ बरोज़ जुमा
इंशाअल्लाह तमाम इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग जमा होंगे और फ़लस्तीन की हिमायत के लिए दुआ की जाएगी, फ़लस्तीन के मज़लूमीन के लिए दुआ की जाएगी और मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी के लिए दुआ की जाएगी। जो गासिबाना तरीक़े से इसराइल ने वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, उस कब्ज़े से बाज़ियाबी के लिए तमाम लोग मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर उसमें इस इज्तिमाई दुआ में शरीक होंगे। ये फ़लस्तीन के साथ हैं लेकिन हमास के विरुद्ध हैं। देखिए, एक बात यह है जी कि मेरा आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं 17 तारीख़ के लिए मैंने बुलाया है और ये तमाम किस्म की सियासतों से ऊपर मेरा प्रोग्राम है, सिर्फ मानवता के नाम पर है, जुल्म और नाइंसाफ़ी के नाम पर है। लेकिन रहा सवाल नरेंद्र मोदी का, तो इतना गौर आप लोगों को भी करना चाहिए कि जो मीटिंग बुलाई गई थी युद्धबंदी के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी को शरीक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्हें वहां जाके युद्धबंदी की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? वो क्यों नहीं गए? उन्होंने युद्धबंदी की बात क्यों नहीं की? भारत तो हमेशा शांति की अपील करता रहा। तो शांति की अपील करने वहां बैठक बुलाई गई थी, आपको जाना चाहिए था, शांति की अपील करनी चाहिए थी। आपने वहां ना जाकर ये साबित किया है कि आपको शांति में विश्वास नहीं है, आपका बेईमानी और जुल्म और ज्यादती में विश्वास है। इजराइल का अमेरिका समर्थन कर रहा है और तमाम देश समर्थन। इजराइल का अमेरिका समर्थन नहीं कर रहा है, अमेरिका मजबूर है इजराइल के आगे। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थन में कितने एहतजाज किए जा रहे हैं, लाखों की भीड़ जमा हो रही है और उसमें यहूदी लॉबी भी शामिल है, यहूदी हजरात भी उसमें शामिल है कि ये नाइंसाफी और ये बेईमानी बंद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, जहां यहूदी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, वहां सऊदी फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़ा है? मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, यहूदी और सऊदी दोनों एक हैं। हमें इन दोनों पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। सऊदी ने भी हमारे साथ गद्दारी की है और यहूदी ने फिलिस्तीन